हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो है सलमान खान ने पाकिस्तान को दिया ऐसा जवाब, भड़क उठा सारा पाकिस्तान। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो को कि सलमान खान ने ऐसा क्या जवाब दिया है, ऐसा क्या बयान दिया है जिससे पाकिस्तान भड़क उठा। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है किस प्रकार से बिलबिलाता है, किस प्रकार से उसको मिर्ची लगती है। तो देखते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। लेकिन वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, रिसेंटली देश के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान, आमिर और शाहरुख सऊदी अरब के रियाद में एक इवेंट पर साथ में थे। अब वैसे तो इस इवेंट के बारे में उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ही लोगों को पता होता, लेकिन सलमान ने इस इवेंट में कुछ ऐसा बोल दिया कि अब पूरी दुनिया को इस इवेंट के बारे में पता चल गया। दरअसल सलमान से जब उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने मंच पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सब लोग हिल गए, स्पेशली पाकिस्तान जिसको लग गई कड़क मिर्ची। ये देखिए पहले। There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. अब नॉर्मल इंसान इसको सुनेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को इस बात का असर साफ पता है। दरअसल अपने इस सेंटेंस से सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग गिना दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया में काफी कंट्रोवर्सी हो गई। पाकिस्तान में उनकी इस बात को बलूचिस्तान को अलग देश की तरह स्वीकारना माना गया। हालांकि कुछ लोग इसे जुबान फिसलने या अनजाने में कहीं बात भी कह रहे हैं, लेकिन जुबान फिसलना ही था। तो फिर इसी इवेंट में कुछ देर बाद सलमान ने दोबारा मीडिया से बात करते हुए अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग गिना दिया। दरअसल पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में ऐतिहासिक रूप से जो दुश्मनी है, अब वो एक आर्म्स मूवमेंट की तरह सामने आ चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के अंदर बैठे अफगानियों ने पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी आर्मी बल्कि उनकी खुफिया एजेंसीज भी परेशान हैं। आमतौर पर इस बात को सिर्फ पॉलिटिकल स्टेजों से ही कहा जाता था। शायद ये पहली बार है कि भारत के अंदर किसी बड़े कलाकार ने इस तरह से बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में बोला है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर उनके कलाकारों ने कई बार कश्मीर और भारत के शहरों के बारे में हर मंच से बोला है, लेकिन बगुला कितनी भी लंबी चोंच कर ले अपनी, समुद्र की गहराई नहीं नाप सकता। जितनी फैन फॉलोइंग इन तीनों स्टार्स की दुनिया भर में है और पाकिस्तान के अंदर इनके जितने फैंस हैं उन तक ये बात जरूर पहुंची होगी। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन फैक्चुअली और मॉरली दोनों तरह से जायज है। दरअसल बलूचिस्तान का प्रमुख हिस्सा, खासतौर पर खान ऑफ कलात की रियासत 1947 में एक स्वतंत्र और संप्रभु रियासत थी। ब्रिटिश भारत की आजादी के समय कलात को खुद मुख्तरी मिली थी। उसे न तो भारत और न ही पाकिस्तान में विलय के लिए बाध्य किया गया था। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच संधि हुई, जिसमें कलात की आजादी को स्वीकार किया गया एवं पाकिस्तान ने इसके सम्मान की गारंटी भी दी थी। पर जिस देश का खुद का सम्मान न हो वो दूसरों को सम्मान क्या ही देगा। बाद में पाकिस्तान ने बलपूर्वक कलात को पाकिस्तान में मिलाने के लिए सैन्य कार्रवाई की और कलात के शासक को दबाव में आकर पाकिस्तान से विलय के दस्तावेज पर साइन करना पड़ा। लेकिन तब से ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज और वहां की आवाम को इस हद तक परेशान किया है कि उनके लोगों को हथियार उठाना पड़ गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बड़े कम्युनल और सिविल विद्रोह होते रहे, जिससे बलूच जनता में पाकिस्तान के प्रति असंतोष और अलगाव की भावना साफ दिखती है। आज भी बलूच अलगाववादी आंदोलन को महिलाओं, बच्चों और शहरी मिडिल क्लास के साथ समाज के अलग अलग वर्गों का सपोर्ट मिलता है, जो ये दिखाता है कि ये केवल कुछ नेताओं की एस्पिरेशन नहीं बल्कि वहां की आम पब्लिक की लंबी पेंडिंग डिमांड भी है। बलोच नेताओं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का यह आरोप रहा है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को निकालकर पूरे इलाके को गरीब रखना चाहती है, जबकि वहां के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। पाकिस्तानी पंजाब और सिर्फ कुछ इलाकों को ही इसका फायदा मिल पाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा, गरीब और एक्सप्लॉइटेड प्रांत रहा है। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे खराब है, एजुकेशन और हेल्थ के स्तर सबसे नीचे हैं। औद्योगिक, गैस और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज की आमदनी का बड़ा हिस्सा लोकल लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, जिससे आर्थिक शोषण और असंतोष की भावना इस इलाके में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों, किडनैपिंग और मिलिट्री मूवमेंट से वहां की जनता की आवाज भी दबाई जा रही है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग काफी गुस्से में हैं और अब वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। सलमान खान का एक छोटा सा बयान अब उनके गुस्से को एक नई आवाज देता है। खुद बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने इस बात के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर को थैंक यू बोला है।
पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए ये जरूरी है कि हम खुद अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल रिश्ते सालों से बंद है। इन दोनों देशों के बीच कोई ऑफिशियल बातचीत भी नहीं होती है। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों और राजनयिकों को बाहर भेज दिया। दोनों देशों की एयर स्पेस बंद हो गई। इंडस वाटर ट्रीटी भी निलंबित हो गई है। इसके साथ ही हर लेवल पर संबंधों में बेरुखी दिखाई गई। एक स्पोर्ट्स होता था, क्रिकेट होता था, वहां भी अब हमने पाकिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते रखने से साफ मना कर दिया। शुरुआत लेजेंड्स लीग से हुई, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के बाद भारत ने फाइनल खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का फाइनल हुआ और वहां साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया। इसके बाद एशिया कप में भी हमने पाकिस्तान जाने से मना किया और पाकिस्तान को मजबूरी में वो इवेंट दुबई में करवाना पड़ा। वहां किसी भी मैच में हमने फॉर्मल हैंडशेक तक नहीं किया और फाइनल जीतने के बाद वहां भी हमने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हैंडशेक करने से मना कर दिया। अब यही चीज बाकी स्पोर्ट्स में भी नजर आती है दोस्तों। हाल ही में एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत और पाकिस्तान का एक मुकाबला था। वहां टॉस के टाइम हमारी टीम ने उनसे हैंडशेक करने से क्लियरली मना कर दिया। इसके बाद उन्हें 81-26 के स्कोर से हरा भी दिया। अब कहा जा रहा है कि अक्रॉस द स्पोर्ट्स यही होगा कि भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। लेकिन साथ ही भारत डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। हाल ही में यूएन असेंबली की जनरल मीटिंग में हमारी रिप्रेजेंटेटिव पेटल गहलोत का जवाब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को ही चुभा होगा। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई, चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अब हमने बलूचिस्तान के बारे में भी खुलकर बात करनी शुरू कर दी। बलूचिस्तान में जारी आंदोलन और पाकिस्तानी सेना की कठोर कार्रवाई पर भारत ने बार बार चिंता जताई। इसके जवाब में बलूच नेताओं ने खुलकर भारत से समर्थन की मांग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी नेतृत्व यानी पाकिस्तान का जो लीडरशिप है वो भारत पर विद्रोहियों को सपोर्ट देने का आरोप लगाता रहा है। अब उनके आरोप से घंटा हमको कोई नहीं फर्क पड़ता है कि नहीं। साथ ही भारतीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बलूच स्वतंत्रता के मुद्दों को इंपॉर्टेंस दी गई है। 2016 में 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बलूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर का उल्लेख किया था। यह लंबे समय बाद पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने इस लेवल पर बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। इसी बीच पाकिस्तान का दावा रहा है कि 2016 से 20 के बीच भारत की तरफ से बलूच विद्रोहियों को गुप्त धन, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया। हालांकि भारतीय सरकार ने हमेशा इसका औपचारिक रूप से खंडन किया है, लेकिन सबको पता है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ऐसी बातों को कभी कोई देश स्वीकार नहीं करता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों के चलते न सिर्फ भारत बल्कि रीजनल देश जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, खाड़ी और पश्चिमी देशों ने भी पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। सीपीईसी में पाकिस्तान की स्थिति खराब हो ही गई है। चीन भी बलूच विद्रोहियों की वजह से इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंता में है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों जैसे बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिट बाल्टिस्तान में उग्रवाद और असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिससे देश की एग्जिस्टेंस यानी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अभी तक जो हो रहा है वो वही चीजें भारत के लिए करना चाहता था, लेकिन अब उनको उसका स्वाद मिल रहा है। भारत की डिफरेंट फॉल्ट लाइंस जैसे कश्मीर का मुद्दा, माओवाद और नक्सलियों का मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट में रीजनल टेंशन और यहां तक कि भारत के अंदर जातिवाद को फैलाने के वो सारे मंसूबे हुए जिससे भारत को एक इंटरनल फाइट में फंसाया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तानी आतंकवाद और उसके हमले भारत में लगातार होते रहे। उनके कलाकार इसके बावजूद हमारे यहां आकर काम करते रहे, बॉलीवुड में स्पेस पाते रहे, हमारा ट्रेड भी जारी रहा। इंडस वाटर ट्रीटी करके हमने अपने देश का ज्यादातर पानी उनको भेज दिया। पाकिस्तान हमें एक 2.5 फ्रंट वॉर में झोंकने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन अब इन सब चीजों में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली तो पाकिस्तान को जवाब दिया ही था। अब उन मंचों से भी पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को हम दुनिया भर के सामने ला रहे हैं, जो उसके लिए किसी कड़वे घूंट से कम नहीं। खैर, शायद हम उस मुकाम पर इस वक्त खड़े हैं जहां आने वाले 10 सालों में हमें अपने पड़ोस में वो सब देखने को मिलेगा जो भविष्य के 500 या 1000 सालों तक याद किया जाएगा। ऐसा मौका हमारे बुजुर्गों ने शायद 71 की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनते हुए देखकर याद किया था, लेकिन उस समय जो कसर बाकी रह गई थी दोस्तों, हो सकता है वो अब पूरी हो जाए। पर ऐसा नहीं कि ये सब बहुत शांति से हो जाएगा। इस समय पाकिस्तान हर तरह से वो हरकत करने को तैयार बैठा है जहां भारत को एक और आतंकी हमले से दहलाया जा सके। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको भी अंदर से पता है एक आतंकी मुल्क से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हमारी पाकिस्तान को लेकर बदली वॉर डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये भारत के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा, और तब भारत इसका कैसा जवाब देगा, इसका जवाब हमारे सेना प्रमुखों ने अलग अलग मंचों से क्लियरली दे दिया है। आप जाकर मत चेक करिए, पाकिस्तानी ऑलरेडी चेक कर चुका है। क्यों? क्योंकि सूजी तो उनकी है और आगे भी होगी। वेल, इस पूरे मैटर पे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सलमान के कमेंट को क्या आपने देखा था जब ये लाइव हुआ था, या उस पर आपका क्या रिएक्शन आया था उस वक्त, उस बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना हमारे पड़ोसी। तो दोस्तों, ये बयान था भाई, ये मैंने पहली बार देखा कि सलमान खान ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा कुछ बोला है। तो दोस्तों,
ये वही खान्स हैं जो एक समय पर पाकिस्तान के लिए मरते थे, जान झोंक देते थे। यही सलमान खान एक समय कहता था कि भाई जो हालात भारत में है, भारत में आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान नहीं फैलाता। पाकिस्तान तो खुद एक आतंकवाद ग्रस्त देश है जो आतंकवाद से जूझ रहा है। लेकिन आज देखो भाई, समय समय की बात है और टाइम किस प्रकार से चेंज होता है, किस प्रकार से बदलता है। ये वही खान है जो एक समय पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मरते थे। आज इन्हीं खान्स के मुंह से ये निकल रहा है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अलग देश की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो दोस्तों यही होता है, टाइम बहुत ज़्यादा बलवान है, समय बहुत ज़्यादा बलवान है, किसी के हाथ में एक जैसा नहीं रहता। यही खान्स थे जो पाकिस्तान के कलाकारों के लिए जान देते थे, अपनी मूवीज़ में उनके कलाकारों के सॉन्ग डालते थे, वहाँ से एक्टर इनकी मूवीज़ में काम करने के लिए आते थे स्पेशली भाई। तो आज टाइम कितना चेंज हो चुका है। बाकी पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, बलोचों के साथ उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। वहाँ पर बलोच का कहना है कि हमें पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हमारे साथ बर्ताव किया जाता है। जो दूसरे प्रांत हैं, दूसरी स्टेट्स हैं, उनके मुकाबले उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। उल्टा वहाँ बलूचिस्तान में जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनका फ़ायदा जो है, उनका जो प्रॉफिट होता है उन रिसोर्स को बेच कर या जो भी है तो वो दूसरे प्रांत को मिलता है। बाकी आप दोस्तों का कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।